नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से, यानी कि 712 भारत पर अरबों का जो सफल आक्रमण हुआ था वह 712 में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो आगे बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 700। पहला अरब आक्रमण कब हुआ? 712 में। इस समय जब यह आक्रमण हुआ तो सिंध का शासक था दाहिर। अगला तथ्य देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अब इसके बाद आता है महमूद गजनी। महमूद गजनी कौन था? अब इस देखते हैं, महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं क्या है। पहला तथ्य है 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की तथा जिसकी राजधानी गजनी थी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, यानी गजनी साम्राज्य का शासक अब कौन बनता है? सुबुक्तगीन। महमूद गजनी इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म 971 में हुआ था। और महमूद गजनी जो था वह अपने पिता के शासनकाल में गजनी के खुरासान का शासक था। गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। फिर आगे क्या होता है? महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, यानी कि अब जो गजनी साम्राज्य था उसकी गद्दी पे कौन बैठता है? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आगे देखते हैं। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक शासक आक्रमणकारी था। तो मूर्ति भंजक का मतलब कि यह मूर्तियों को तोड़ने वाला था। मूर्ति भंजक का अर्थ होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। फिर क्या? महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। फिर आगे 1008 इसने क्या किया? 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई। आगे देखते हैं। अगला क्या है पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या? महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, यानी सोमनाथ मंदिर पर इसने जो आक्रमण किया था वह 1025 में किया था। इस मंदिर की लूट से इसे लगभग करीबन 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। और इसके बारे में एक तथ्य है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। इसको भी याद रखेंगे कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी? तो वह करी थी महमूद गजनी ने। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? महमूद गजनी की सेना में सेवंत राय तिलक जैसे महत्वपूर्ण हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। और इसी के दरबार में कौन कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अलबरूनी किसके दरबार में थे, फिरदौसी किसके दरबार में थे? यह प्रश्न बन सकता है। तो हम इसको याद रखेंगे, इन 4 नामों को अवश्य ही याद रखेंगे। इसके बाद में चर्चा होगी मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी गौर महमूद गजनी
के अधीन एक छोटा सा राज्य था। यानी जो गजनी साम्राज्य था उसी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर, वहां का यह शासक था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। ये यहाँ का शासक कब बना? 1173 में। इसके बाद में क्या हुआ? इसने भारत पर पहला आक्रमण किया 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, यानी पहला आक्रमण किया मुल्तान पे आक्रमण किया। आगे बढ़ते फिर इसका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ और यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके बाद आगे मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी कि इसने हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध भारत में लड़े। तो सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 डेट सन याद रखेंगे कब तराइन का पहला युद्ध हुआ। 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसके बाद इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। इसके बाद क्या हुआ? अगला युद्ध लड़ा गया एक साल तुरंत बाद ही क्या हुआ? 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। उस युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और यह जीत गया। इसके कुछ समय बाद क्या हुआ? फिर अगला युद्ध 2 साल बाद ठीक लड़ा गया जो कि है 1194 में चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध लड़ा गया था गौरी व जयचंद के मध्य लड़ा गया था। और हम याद रखेंगे जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था जयचंद। तो इस युद्ध में क्या हुआ? जयचंद की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी भारत में जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी चला गया, यानी वापस गजनी वो लौट गया और इसकी हत्या लगभग में सन 1206 में कर दी गई थी। और तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यह इसका वीडियो का पहला भाग है और ही ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम दोबारा आपको मिलेंगे। तो आप बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आपको और